नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, बिहार में नीतीश सरकार पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच शराबबंदी का मामला लगातार बिहार में तूल मची है। सबसे बड़ी बात तब हो गई जब बिहार सरकार के साथ साथ हाई कोर्ट की भी बड़ी बातें निकलकर सामने आ गई। इस बीच हाई कोर्ट ने सख्त सवाल खड़े कर दिए हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक सोच और चिंता की बात हो गई है। लगातार शराबबंदियों को लेकर सरकार के तरफ से बड़े बयान सामने आते थे कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन जहां ही शराबबंदी की बात आती है वहां गरीबों का वो दुखद रूप भी सामने आता है, जहां गरीबों को प्रताड़ित किया जाता है, शराब के सेवन के लिए उन्हें पीटा जाता है, जेल में बंद किया जाता है और मोटी रकम भी ली जाती है। लेकिन वहीं जो शराब की तस्करी कर रहे हैं बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका क्या होगा? सरकार इन सब मुद्दों पर अब घिरते पड़ते चला आ रहा है। आपको बता दें कि अभी हाई कोर्ट के द्वारा जो बड़े सवाल खड़े किए गए हैं वो काफी चौंकाने वाले और हैरान करने वाले हैं। यानी हाई कोर्ट भी अब समझ रहा है कि सरकार का ये नया रूप और शराबबंदी का ये ढांचा बिहार में किस तरह से प्रारूप साथ ला रहा है। तो सबसे पहले हम आपके बीच वो बातों को साझा करते हैं कि हाई कोर्ट की तरफ से वो बड़ा बयान क्या सामने आया है। बिहार में शराबबंदी को लेकर यह तलब टिप्पणी पटना हाई कोर्ट के जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने की है। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने एक मामले की सुनवाई कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने टिप्पणी की। राज्य में शराबबंदी को लेकर पटना हाई कोर्ट की तरफ से पहली बार ऐसी टिप्पणी सामने आई है। आपको बता दें, बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से लागू किए गए शराबबंदी कानून को लेकर समय समय पर भले ही सवाल उठते रहे हों, लेकिन अब पटना हाई कोर्ट ने भी राज्य में शराबबंदी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए शराबबंदी पर सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट के मुताबिक राज्य में शराबबंदी से अवैध शराब का कारोबार बढ़ रहा है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस आबकारी, कर, परिवहन विभाग के शराब पर रोक को पसंद कर रहे हैं और इसकी वजह उनकी मोटी कमाई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि शराबबंदी से गरीबों पर अत्याचार बढ़ा है। पुलिस और तस्करों ने आपसी मिलीभगत से इसे अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। बिहार में शराबबंदी को लेकर यह तलब टिप्पणी पटना हाई कोर्ट के जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने की है। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने एक मामले की सुनवाई कर रहे थे और इसी दौरान वो ये टिप्पणी साफ तौर पर सामने रख दी। इतना ही नहीं, दरअसल ये पूरा मामला एक पुलिस अधिकारी को डिमोट किए जाने से जुड़ा है, जिस पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा था। साल 2020 में बिहार पुलिस के एसआई यानी मुकेश कुमार पासवान, जो पटना के बाईपास पुलिस स्टेशन में तैनात थे, उन्हें डिमोट कर दिया गया था। एसआई मुकेश पासवान के थाने इलाके से थोड़ी दूर पर एक्साइज विभाग ने छापा मारकर विदेशी शराब पकड़ी थी। इस छापेमारी के बाद 24 नवंबर 2020 को जारी एक सरकारी आदेश में एसआई मुकेश पासवान का डिमोशन कर दिया गया। मुकेश पासवान के डिमोशन का आधार सरकार के उस आदेश को बनाया गया, जिससे ये कहा गया था कि जिस पुलिस अधिकारी के इलाके में शराब पकड़ी जाएगी उसके खिलाफ एक्शन होगा। एसआई मुकेश पासवान ने विभागीय जांच में अपना पक्ष रखते हुए खुद को निर्दोष भी बताया। एसआई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि मेरे इलाके में किस घर में शराब है। विभाग ने जब मुकेश का पक्ष नहीं माना तो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और न्याय की गुहार लगाई थी। ई कोर्ट ने इस मामले में एसआई मुकेश पासवान को राहत दी है और शराबबंदी कानून पर तलब टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने इस मामले में 29 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए एसआई मुकेश पासवान की डिमोशन की सजा और पूरी विभागीय कार्रवाई को ही रद्द कर दिया। इसके साथ ही यहाँ गौर देने वाली बात यह है कि पटना हाई कोर्ट के जस्टिस यानी कि पूर्णेंदु सिंह ने अपने टिप्पणी में क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून पुलिस के लिए एक हथियार बन गया है। पुलिस अक्सर तस्करों के साथ मिली भगत करती है। कानून से बचने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। यह कानून मुख्य रूप से राज्य के गरीब लोगों के लिए ही मुसीबत का कारण बन गया है। राज्य सरकार ने 2016 में शराबबंदी लागू किया था तो इसके पीछे का मकसद सही था, लेकिन राज्य सरकार की कोशिश थी लोगों का जीवन स्तर सुधारे और स्वास्थ्य पर बुरा असर ना पड़े, लेकिन कुछ वजह से अब इसको इतिहास में बुरे निर्णय के तौर पर देखा जा रहा है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि जस्टिस पूर्णेंदु की क्या कुछ कहना था, इसके तौर पर पटना हाई कोर्ट ने इस पर सख्त कार्रवाई के साथ साथ बड़ी टिप्पणी भी की और ये टिप्पणी देखा जाए तो इतिहास के पन्नों के साथ साथ अब सच्चाई को भी दर्शाता है। रहा बात शराबबंदी को लेकर, जो 2016 में यह कानून लागू हुआ था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते थे कि इस कानून के तहत हर किसी को स्वस्थ रखा जाए, लेकिन अब की बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा चपेट में गरीब वर्ग के लोग ही आते हैं, क्योंकि गरीबों से शराब सेवन करते हुए पकड़ा जाता है, उन पर बड़ी कार्रवाई की जाती है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और कहीं ना कहीं कहा जाए तो अत्याचार गरीब पैसे देने को भी मजबूर हो जाते हैं राहत पाने के लिए।
लेकिन ये सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार जो गरीब शराब का सेवन कर रहे हैं वो शराब आ कहां से रही है। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया, जिसको कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के जस्टिस भी पूरी बात को समझते हैं। जिस तरह से मुकेश पासवान पर बड़े आरोप लगे थे कि उनके जहां सरकार कार्यकाल चल रहा था उस भी शराब पकड़े जाने पर उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी, लेकिन वो न्याय के पास जाते हैं, अपने न्याय के लिए गुहार लगाते हैं और इसके बाद पटना हाई कोर्ट भी काफी ज्यादा कहा जाए तो सरकार पर निशाना साधता है। जहां ये कानून बनाया गया था लोगों के भविष्य के लिए उजागर करने के लिए, साथ तौर पर उन्हें स्वस्थ करने के लिए, तो वहीं अब यही कानून लोगों को ढकेलते जा रहा है और जिसमें साफ तौर पर जाहिर होता है कि सिर्फ इसकी चपेट में गरीब आ रहे हैं। पुलिस एक जरिया बना लिए, हथियार बना लिए हैं पैसे ऐंठने का, साफ तौर पे कहा जाए, क्योंकि पुलिस अधीक्षक को पता है कि सरकार कहां से ये शराब आ रही है और सरकार इस पर जो नियम प्रताड़ित कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा किस वर्ग के लोग फंस रहे हैं। तो सरकार के नियम में कहीं ना कहीं बड़ी धांधली देखने को मिल रही है। इसे लेकर पटना हाई कोर्ट लगातार अपनी नई प्रतिक्रिया सामने और टिप्पणी भी बयां कर रही है। तो यही तमाम अपडेट के लिए बने रहिएगा आप एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।